पौराणिक कथाएं जिनमें बसा है हमारी सनातन संस्कृति का सार, दिव्य कथाओं के भक्ति रस का मूल आधार। आर्यवर्त, भारत का स्वाभिमान। सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, आर्यव्रत में आपका स्वागत है। हम कुछ बिजी रहे इसलिए कोई शो नहीं बना पाए, अब दोबारा आपके सामने पेश हो रहे हैं। आज मैं बताऊंगा दलिद्रता योग। दलिद्रता योग जो होता है बहुत ही कष्टदायी, बहुत ही दुखदायी, बहुत ही दिमाग को ख़राब करने वाला योग होता है। ये योग कुंडली के अंदर होता है। जो कुंडलियाँ हैं उनको देखने पर पता चलता है। राहु केतु शनि जब इकट्ठे हो जाते हैं तो दलिद्र योग बनाते हैं, और साथ में बुध आ जाए तो महादलिद्र योग होता है। ये 3-4 ग्रह जो हैं दलिद्र योग बनाते हैं। मेष राशि पहला घर होता है कुंडली का, उसमें ये तीनों आ जाएं तो शरीर में दलिद्रता फैल जाती है। इंसान अनफिट रहता है, उसका किसी भी चीज़ को मन नहीं करता, वो स्नान भी नहीं करता, उसको नहाने से भी डर लगता है। खाना पीना तो ठीक होता है मगर उसका जो माइंड है एक जगह ही रुक जाता है, और उसको दलिद्र योगी बोलते हैं। दूसरे घर में वृष राशि में ये तीनों ग्रह आ जाएं तो महादलिद्र योग मानते हैं। कुटुंब से बनती नहीं है, वो सबसे अलग रहेगा, एक कमरे में पड़ा रहेगा। उसको बहुत लोग कहेंगे, सब कुछ घर वाले कहेंगे, माँ कहेगी, बाप के, और इनकी मैरिज भी नहीं होती दलिद्र योग वालों की। तो हो भी जाती है तो बड़ी कष्टियाँ आती हैं मैरिज में। तो दूसरे घर में कुटुंब से वो दूर हो जाता है, कुटुंब बड़ा घर होता है। तीसरे घर में दलिद्र योग आ जाए, राहु केतु और शनि, तो भाई बहनों से दूर हो जाता है। भाई बहनों से नहीं बनती उसकी, तो भाई बहनों से दूर हो जाते हैं और दलिद्र योग बन जाता है। साथ में बुध आ जाए तो महादलिद्र योग हो जाता है। तो पेट में गड़बड़ रहती है, पेट खराब रहता है। खाते वक्त दलिद्र योग वालों को पता ही चलता है, ओवर खाना खाते हैं वो। जैसे 2 रोटी खानी है, 3 रोटी खानी है, जब कोई भी भोजन करना है तो ओवर भोजन करते हैं। तो ओवर भोजन करने से पेट खराब होता है। तो शरीर के अंदर, सिर के अंदर, और ना नहाने से, ना स्नान करने से, ना सफाई करने से चम जुएँ भी पड़ जाती हैं। अब बुरा मत मानना, ये बहुत से लोग आपने देखे होंगे सिर को खुजलाते रहते हैं, कभी कहाँ खुजली करते हैं। तो वो नहाते काम है, हफ्ता 10 दिन नहाते नहीं। देखने में तो ठीक लगेंगे मगर उनकी जो नेचर होते हैं वो दलिद्र योग में फंसे रहते हैं, उनका मन नहीं करता। तो चम जुएँ पड़ जाती हैं, सिर में जुएँ पड़ जाती हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। चौथे घर में, माता के घर में दलिद्र योग, तो माता के घर में राहु केतु और शनि आ जाए तो उसको भी दलिद्र योग बोलते हैं। वो माता जन्म तो देती है बच्चे को मगर उसको बड़ा होते देखती है तो उसके पेट में उसके वैसे नहाने से दूर भागता है, और बहुत सी प्रॉब्लमें आती हैं उसको, क्योंकि लड़का हो या लड़की दोनों के ऊपर लागू होता है। तो दलिद्र योग वाले आपको सड़कों पे बैठे भी दिख जाएंगे इधर उधर। उनका माइंड भी कई बार डिस्टर्ब हो जाता है, तो मेंटली परेशानी होती है उनको। तो दलिद्र योग उसी को बोलते हैं। 5वें घर में दलिद्र योग, 5वें घर में दलिद्र योग हो गए तो स्टडी में तो वैसे ही वीक होते हैं, और स्कूल के नाम से ही घबराते हैं, क्योंकि दलिद्र योग होता है। स्कूल जाने का नाम नहीं लेते, सारी उम्र अनपढ़ रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं। प्रिय दर्शकों, ये हकीकत है, दलिद्र योग नहीं होना चाहिए। भगवान करे किसी दुश्मन को भी दलिद्र योग ना हो, और दलिद्र योग होने से बहुत ही ज़िंदगी बेकार हो जाती है। तो सामने बहन भाई भी परेशान रहते हैं। जो जीव दलिद्र योग में होता है वो खुद भी दुखी रहता है। माइंड तो काम करता है मगर वो अपसेट रहता है, क्योंकि उसका माइंड रुक जाता है, बहुत कम माइंड काम करता है। 6ठे घर में दलिद्र योग, उसको रोग लग जाता है, पेट का रोग लग जाए, लीवर का रोग लग जाए, किडनियों में इन्फेक्शन हो जाए, उसको भी दलिद्र योग बोलते हैं। हॉस्पिटल में भर्ती रहना, उसका ध्यान रखना, और या फिर मेंटल माइंड डिस्टर्ब हो जाना, उसको भी दलिद्र योग बोलते हैं, क्योंकि उसका माइंड ही नहीं काम करेगा तो दलिद्र योग बन जाता है। 7वें घर में दलिद्र योग, विवाह का घर है तो विवाह होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो विवाह ऐसा कैसा हो जाएगा, ना तो वो पढ़ते हैं, ना वो नहाते हैं, ना उनका कोई काम माइंड काम करता है। इसीलिए 7वें घर को भी वो बेकार हो जाता है, डैमेज हो जाता है।
शादी विवाह नहीं हो पाता इनका। 8वां अगर मृत्यु का, तो मृत्यु का मतलब ये है कि दलिद्र रोग वालों की उम्र जो होती है 50 से 60 तक की होती है। बहुत, क्योंकि नहाना धोना ये चीज़ें, खाते वक्त हाथ नहीं धोते, नाखून नहीं काटते, हाथों में मैल होती है, पैरों में मैल होते, कपड़े नहीं बदलते, कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमें आती हैं। अष्टम घर में दलिद्र योग बहुत ही ज़्यादा ख़राब करता है, इंसान को बीमार रखता है। 9वें घर में दलिद्र योग, राहु केतु और शनि, धर्म कर्म का नाम नहीं होता, वो कभी माथा नहीं टेकते, कभी भगवान का नाम नहीं लेते, कहेंगे तो किसी भी धर्म स्थल पर नहीं जाते, मंदिर नहीं जाना चाहते, मंदिर से बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि दलिद्र योग है। 10वें घर में पिता का घर होता है, उसमें दलिद्र योग आ जाए तो पिता को बहुत टेंशन होती है उस बच्चे की, चाहे लड़की है चाहे लड़का। तो दलिद्र योग जो है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी करता है फादर को, बाप को। तो उसको बड़ा दुख लगता है बच्चे को देख के कि बच्चा इससे अच्छा पैदा ही ना होता दलिद्र योग वाला। तो 11वां लाभ भवन का घर, लाभ भवन तो क्या होना है, काम तो वो करते नहीं हैं, तो लाभ कहाँ से होगा। वो खाली बैठे रहते हैं, अकेले बैठे रहते हैं, लोगों से दूर रहते हैं, देखने में कई बार अच्छे भी लगते हैं, मगर आप उनके पास जाओगे तो स्मेल आएगी। तो दलिद्र योग इसलिए है कि ब्रश वगैरह नहीं करते, दांतों को साफ़ नहीं करते, बड़ी प्रॉब्लमें रहती हैं, उनको बहुत कुछ कहना पड़ता है। वो अकेले ही ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको कुछ कोई कहता है, कुछ टोकता है, कोई भी नहा ले या ये कर ले वो कर ले, उनको बहुत बुरा लगता है, उनका माइंड वहीं रुक जाता है। इसलिए दलिद्र योग इसी को बोलते हैं। 12वें घर में दलिद्र योग सबसे बहुत ही गंदा योग होता है। तो घर वालों का जो पैसा है उसके ऊपर, इलाज के ऊपर ही लग जाता है। तो इलाज कराते तो बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट हो जाता है, वेस्ट मनी हो जाता है, वो ठीक नहीं होते। प्रिय दर्शकों, मैं ये नहीं कहता कि कुंडली बहुत है, आपको जो अपनी कुंडली दिखानी है तो आर्यवर्त से संपर्क करें, तो हम बताएंगे कि इसके इलाज क्या हैं। इसके इलाज भी हैं। इलाज करने के लिए हमें संपर्क करना पड़ेगा, तो हम उसका इलाज तब बताएंगे। कैसे दान किया जाए, कैसे इलाज किया जाए, कैसे पाठ किया जाए, कौन सी पूजा की जाए, और कैसे उस इंसान को, जातक को ठीक किया जाए। प्रिय दर्शकों, अब मैं ब्रेक के बाद दोबारा मिलता हूँ। प्रिय दर्शकों, आर्यव्रत में आपका स्वागत है। हमने पहले काफ़ी एपिसोड बनाए हैं, आप इसको लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रिय दर्शकों, आर्यव्रत जो चैनल है, आर्यव्रत जो संस्था है, ये भले के लिए, आपके लोगों के लिए, जो मैं दलिद्र योग के लिए बता रहा था, तो हमारी जो सेवा है वो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट करके हम आपको अपनी सेवा देंगे। ऐसी बात नहीं है, पूजा पाठ के लिए हमारे पास ब्राह्मण भी हैं, और दान के लिए सूची लिख देंगे, बता देंगे। जब आप संपर्क करोगे तो हम उसके लिए बताएंगे कि कैसे दलिद्र योग को दूर किया जाए। जो दलिद्र योग होता है वो सारे घर को परेशान रखता है। जिस इंसान के ऊपर दलिद्र योग होता है वो इंसान तो दुखी रहता है, साथ में उसके भाई बहन, माँ बाप सारे दुखी रहते हैं। प्रिय दर्शकों, जब किसी को ऐसा कोई इंसान किसी के घर में है तो आप हमारे से संपर्क करें। स्क्रीन पे जो नंबर आते हैं उस पर फ़ोन करें या व्हाट्सअप करें या मेल करें, तो हम आपको बताएंगे कि इसका इलाज क्या है। इसका क्या होता है कि कई दान होते हैं, गौ माता को दान करना, या और भी कई दान हैं जिससे इंसान थोड़ा सा उसमें सुधार हो जाता है, वो कहना मानने लग जाता है और दलिद्र योग कम हो जाता है। दूर तो नहीं होता, कुंडली जो बन गई तो वो तो बन गई। जन्म से ही कुंडली जब पैदा होता है इंसान, तो जन्म कुंडली उसी टाइम, उसके टाइम के साथ बन जाती है। मगर जैसे कि हमारा पेट दुखता उसकी दवाई है, सिर दुखता उसकी दवाई है, ऐसे ही दलिद्र योग की भी दवाई है, इलाज है, पूजा है, पाठ है, और बहुत से दान हैं जो हम बताते हैं। जब आप हमसे मिलोगे तो हम तब बताएंगे। तो हमारे बहुत ज़्यादा योग हैं, ये 51 योग हैं, जिसमें से ये दूसरा योग हमने आपको बताया है। आगे आगे हम बताते जाएंगे
कि कैसे कैसे जिनके बच्चे नहीं होते वो क्यों नहीं है, उसका भी योग है। कई लोग मेंटली पागल हो जाते हैं, वो भी एक योग है। कई लोग बहुत ज़्यादा सिर में पेन होता है, उसका भी योग होता है। हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उसका कौन सा योग है। आगे आगे आर्यव्रत आपको सारी चीज़ें बताएगा। आप इसको लाइक कीजिए और एंजॉय कीजिए और खुशी से देखिए और अपना इलाज कराइए। आर्यव्रत से मिले। जय सदाशिव। आर्यवर्त, भारत का स्वाभिमान। हमारा सेवा भाव और संकल्प शक्ति है आर्यवर्त। आपके द्वारा बुक करी गई हर पूजन सेवा व सामग्री में से एक हिस्सा गौ सेवा में लगाया जाएगा, जिससे न केवल आपको सुख शांति मिलेगी अपितु गौदान सदृश पुण्य की भी प्राप्ति होगी। दान असंख्य पापों को नष्ट कर देता है। दान ही धर्म का पूर्णत्व और उसका आभूषण है।